भयो नयनार्द मन कछुषार कई पीव जन काम परितोषार नाय चरण शिवाय शुभाय गय मदन तब सहित सहाय मनीषशीलता आपन करणे श्रीपति सभा जाय सब भरणे सबके मन चल जुआवा मणि प्रशंस्य हरि शिवरावा अनादय बने शिव पाहि जिता कामय मित मन माहि मार चरित शंकर सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए मार विनर मुनि दोहि जिमि यह कथा सुना मोहि दिव्यनि हरि सुनाय मुख हो जब प्रसंग दुराय तब हो शंभुलिंद उपदेश हित नहीं नारद सुहान भरताज कौतुक सुनो भविष्ठा बलवान। भयो न रावण मन कुछ होशा मावत के मन में कोई क्रोध नहीं आया। अकही प्रिय वचन काम परितोषा और प्रिय वचन कह कर काम को संतुष्ट करके छोड़ दिया। नारी चरण से आस पाई। कामदेव ने नारद जी को प्रणाम किया और आज्ञा लेकर गए भवन तब सहित साई सब अपने सहायकों के साथ वापस चला गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी और मुनि की जो अच्छी वाणी थी सुशीलता थी उसका और निकैनी जो है श्रीपति सभा जाई सब वर्णन श्रीपति के सभा में जाके सब वर्णन कर दिया। सुनी सबकी मन अचरज हुआ सबके मन में आश्चर्य हुआ और मुनि प्रशंसा है शिवनामा मुनि की प्रशंसा करते हुए सबने हरि की वंदना की और तब नारद गवने शिव पाई। तब नारद ऋषि जो है शंकर भगवान के पास गए और जिदा काम अहमित मन माही कामदेव को मैंने जीत लिया या उनका मन में घमंड हो गया। माव चरित शंकर ही सुनाए और जो कामदेव थे उसके चरित्र का वर्णन शंकर भगवान को कहा। अति प्रिय जानी महेश सिखाए और महेश ने भोलेनाथ हैं अत्यंत नारद जी को मानते हैं प्यार करते हैं इसलिए उनको कहा ये वाह वाह विनमो मुनि तो ही हे मुनि मुझे वाह वाह मैं कह रहा हूँ प्रार्थना कर रहा हूँ जिमी यह कथा सुनाया हूँ जिस तरह से यह कथा तुमने मुझे सुनाया है अतिमी जनी हमें ही सुनाओ उनको इस तरह से भगवान विष्णु को यह कथा कभी भी मत कहना। अचल हूँ प्रसंग तो आया हूँ तो अगर प्रसंग चला भी तो भी इसको तुम घुमा फिरा के बहला के अलग कर लेना। इससे समुद्दिन उपदेश हित भगवान भोलेनाथ ने हितकारी उपदेश दिया और नहीं नारद नहीं सुना। नारद को अच्छा नहीं लगा। भरद्वाज कौतुक सुनो भरद्वाज जी कहते हैं कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान हरि की इच्छा जो है वह बलवान कौतुक सुनो। तो कौतुक ने दिख के पाल भगवान अभी घमंड हो गया है नारद जी को तो इसको तो तोड़ना है ना। वो अंक गर्भतर भारी नारद को घमंड हो गया है तो एक समय डालियाँ उखाड़ी अपने भक्त की रक्षा तो करते हैं और घमंड आया तो बर्बाद हो जाता है आदमी इसलिए भगवान उसकी रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। आगे देखिए राम किन्न चाहे श्री हुई करे अन्यथा असत ही कोई शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए तब विवंश के लोक सिधाए एक बार कर तलवर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा शिव सिंधु बने मुनि नाथा जय श्रीनिवास श्रुति माता हर्षि मिले उठी मन के था बैठे आज
मुख बदन कवि वचन मृदु बोले श्री भगवान तुम वे सुमिरन दे मिटहि मोह मार मदमान। अब यहाँ राम किन चाहें सोई हुई, राम जो चाहते हैं वही होता है, जो करना चाहते हैं वही करते हैं। अकय अन्यथा असो नहीं कोई ऐसा नहीं है जो उनकी माया के प्रभाव को काट सके और दूसरा चीज कर दे। संभ वचन मुनि मन नहीं पाए। भोलेनाथ के वचन जो हैं वो मुनि को, नारद जी को अच्छा नहीं लगा। तब विवंश के लोग से आए, तब ब्रह्मा जी के लोग चले गए, हम लोग के एक बार करतल बर बीना, हाथ में करतल लेकर एक बार घूमते फिरते गावत है गुणगान बीना। अब नारद जी तो बड़े हो गए ना, गुणगान करते हुए हरि का। शिव सिंधु गवने मुनिनाथा, शिव सिंधु पहुंचे मुनि महाराज, शिव सिंधु पहुंच गए मुनिनाथ, जहां बस श्रीनिवास, जहाँ श्रुति माथा, वेद के रक्षक, वेद के प्राण, जहाँ श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान विष्णु रह रहे थे, शिव सिंधु में पहुंचे। हर्ष मिले उठी विमान की था। अब जैसे गए तो या तो प्रधान दंडवत होता था और खड़े रहते थे, आज बड़ा इज्जत मिला। हर्ष मिले उठी विमान की था और हर्ष के साथ मिले, गले लगाया। अब बैठे आसन ऋषि समेता, फिर अपने आसन पर बैठाया भगवान ने। अब बोली भैंस चराचर आया, हंस करके पूरा ब्रह्मांड है मालिक चलाने वाला, वो भगवान बोल रहे हैं। बहुत ही दिनन किन होनी दाया आए, बहुत दिन के बाद आया, दया हुई आपकी। कहाँ थे इतना दिन तक? बहुत ही दिनन किन होनी दाया। यहाँ पहले तो आते थे तो दया की बात नहीं बोलते थे कि कटाक्ष हो रहा है। अब काम चैतना सब भाषे, मन में उछल कूद हो रहा है। क्या काम दो को मैंने हरा दिया है, इसको भगवान को बताना चाहिए। और जब तक प्रथम बरज शिव राखे, जबकि भगवान भोलेनाथ ने पहले ही इसको वर्जित कर दिया था, ऐसा मत कहना। अति प्रचंड रघुपति का माया, हरि की माया अति प्रचंड है। जही न मोह असको जग जाया, इसने किसको मोहित नहीं किया। यहाँ तक कि शिव विवंश को हूं मोह को है बबुरा, शव को मोहित कर लेता है। रूख वदन का भी वचन बोले श्री भगवान। और थोड़ा सा तो मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है भगवान का, लेकिन थोड़ा सा रूखे हो गए हैं। फिर भी मीठे वचन से बोले भगवान, तुम्हारे सुवर्ण ते मिटहि मोह मार मदमान। हे मुनि, तुम्हारे स्मरण मात्र से मोह नष्ट हो जाएगा, मार काम नष्ट हो जाएगा, मद घमंड नष्ट हो जाएगा, मान भी नष्ट हो जाएगा। तुम हो मुनिराज हो। सुन मुनि मोहि मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत मति दिया, तमय के करे मनोहर पीरा। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणानिधि मन दीख विचारे, भयंकुर गर्भत रुहाए। बेग सुमय नावी अनुभावे, बन हमार सेवक हितकारी। मुनि कहे हित मम को दुख होई, अब उपाय
पास आके भगवान कह रहे हैं, हे मुनि, वो तो उसको न होगा ज्ञान विभाग हृदय नहीं जाके, जिसके हृदय में ज्ञान और विभाग नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत मति धीरा, और जो ब्रह्मचर्य से युक्त हो और स्थिर मति वाला हो, ऐसा व्रतधारी हो, और तुम्हें की कवई मनोभव पीवा, तुमको क्या तो मन में पीवा दे सकता है। नावद कहु शहीद अभिमाना, नावद ने अभिमान के साथ कहा कि बाबा तुम्हारी शकल भगवाना, हे कृपा सिंधु, ये सब तो तुम्हारी कृपा है। करुणानिधि मन दीख विचारी, करुणानिधि भगवान जो हैं भगवान विष्णु, उन्होंने हृदय में विचार किया, देखा वो अंकर ग्रह तरुहारी, मन में जो है अहंकार का बीज जो है पैदा हो गया है। अब बीज से मैं डाली हूँ बुखारी, मैं जल्दी उसको उखाड़ रहा हूँ। क्यों? तपन हमारा सेवक हितकारी, सेवकों का हित करने का ही नियंत्रण है। मुनि कर हित मम कौतुक हुई, मुनि का हित हो जाएगा और मेरा कौतुक भी हो जाएगा। अवश्य उपाय करने के लिए ऐसा उपाय मैं अवश्य करूँगा। तब नारद हरि पद से नाई, चले हृदय अहमित अधिकारी। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और इसके बाद हृदय में अहंकार को लेकर के चल दिए। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, भगवान ने तब अपनी माया को प्रेरणा दी। कहा, सुनो कठिन करनी ते केवी, और उसकी कठिन करनी जो है उसका वर्णन आगे कर रहे हैं। विवेचो मगमहु नगर ही 7 योजन विस्तार, 100 योजन विस्तार का एक नगर बना दिया। और विवेचो महु नगर ही, रास्ते में सुंदर नगर बना दिया, सैकड़ों योजन का। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना और विविध प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाओं के साथ ये श्रीनिवासपुर जो था, भगवान विष्णु का वैकुंठ जो था, उससे अधिक अच्छा सुंदर बना दिया। बसई नगर में सुंदर नारी, जन बहु मन से जगति तनु धारी, तै पूर्व शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा, शत सुरे शम विभव विलासा, रूपते जवल नीति निवासा, विश्व मोहिनी ताशु कुमारी, श्री विमोहन स्वरूप निहारी, जय हरि माया शव गुण कानी, शोभाता सुर जाय बखानी, गवै स्वयं शूड पवाला, आए तह गणित महिपाला, मुनि कौतुकी नगर ते गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो, सुनि सब चरित रूप गिराए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए, आदि दिखाए नारद ही, भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष शिव, यही के विचार। अब बसई नगर में सुंदर नारी, बड़े बड़े सुंदर नर नारी जो है उस नगर में निवास कर रहे हैं। जनमहु मनसी जयति तनुधारी, जैसे कामदेव जो है, मनसी कामदेव को कहा गया, रति उनकी पत्नी है, ये दोनों सुंदर हैं। मानो बहुत सारे कामदेव और रति जो हैं उसमें तन को धारण करके उस नगर में निवास करते हो। अतः वशई शील निधि राजा, उस नगर में शील निधि नामक एक राजा रह रहा है, और अगणित है गए सेन समाजा, उसके पास घोड़े हाथियों की कोई कमी नहीं, अनगणित घोड़े हाथी हैं और सेन भी है और समाज भी है। सत्सुरेश संविभव विलासा, सैकड़ों इंद्र के समान उसके पास वैभव और विलास है। रूप तेज बल नीति निवासा, रूप तेज और बल में, नीति में और निवास में सम्यव आगे है। अब विश्व मोहिनी ताश कुमारी, उसकी कुमारी जो है, बेटी जो है, पुत्री जो है, वह विश्व मोहिनी के रूप में है, बड़ी सुंदर है। और श्री विमोह जिस रूप निहारी, और श्री विमोह
जिस रूप निहारी, जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी जी को भी आदमी भूल जाए, उससे भी सुंदर। और सोई है माया सवगुण खानी, और सुबह ताश की जाई बखानी, होता है कि माया है उसकी शोभा का बखान कौन कर सकता है। और कई स्वयंवर सो निपवाला, वह राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, आए तमही पाला। बड़े बड़े राजा लोग, अनगणित राजा लोग महिपाल जो हैं वहाँ आए हैं। मणि कौतकी नगर ही गए मुनि जो हैं वो कौतकी तो थे ही, उस नगर में गए। और पुरवासी ने सब पूछत भय, पुरवासियों से पूछा जो इतना सजा धजा क्यों है। तो सुनी सब चरित भूप जो है आए, और सब चरित सुन करके राजा के घर आए। और कई पुजारी ने मुनि बैठाए, और पूजा करके राजा ने मुनि को बैठाया। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, आकर के भूपति ने, राजा ने राजकुमारी को दिखलाया। कहूँ नाथ गुण दोष सब एके हृदय विचार, कहा जो कि इसके गुण और दोष का वर्णन कीजिए, जो कैसी है मेरी पुत्री। अब क्या होता है, देखे रूप मुनि विवति विशाले, परिवार में लगी वे निहारे। लक्षणता शुभिलो की भुलाने, हृदय में सनहि प्रगट बखाने। जो कमल सोई हुई, कमल भूमि ते जीत न कोई। शिवई सकल सराचर ताहि, भय शील निधि कन्या चाहे। लक्षण सब विचारि उर राखे, कछु बनाई भूपसन भाषे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। गाँव जाई सोई जतन विचारे, जय प्रकार मोहि बनय कुमारे। जब तक कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। ये अवसर चाहे शोभा रूप विशाल, जो विलोकी जय कुंवरी, तब मिले जय माल। अब यहाँ विचार कर रहे हैं, देख रूप मुनि विवति विषाई। उनकी जो विरति थी, रति से जो विरक्ति थी, वो क्या होता है, समाप्त हो गई। अब बड़ी बार लगी रहे दिया, ये बार बार उसको देखते रहे। लक्षण ताश लोग बुलाने, उसके लक्षण को देख करके खुद बुला गए। और हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने, हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, प्रकट में वो कुछ बोल नहीं पाए। और जो यही बड़ाई अमर सोई होगी, जो इसको बढ़ेगा बन करेगा वो अमर होगा। और समय भूमि ते ही जीत न कोई, और संग्राम में उसको कोई जीत नहीं पाएगा। और सेवा ही सकल चराचरता है, और सभी चराचर जीव जो है उसकी सेवा करेंगे। और बड़ी शील निधि कन्या जाई, शील निधि राजा की कन्या जिसका वर्ण करेगी। लक्षण सब विचार लगा के, सब लक्षणों को विचार करके रख लिया। और कछुक बनाए भूषण भाके, और कुछ बना सुना करके राजा को बतला दिया। कहा सुता सुलक्षण कहने पर पाही, हे राजा तुम्हारा जो सुता है, तुम्हारी जो सुता है वो वही सुलक्षण है। नारद चले सोच मन माही, नारद सोच करके आगे चलते हैं। क्या सोचते हैं, कहो जाय सोई जतन विचारी, यही प्रकार मही बवै कुमारी। ऐसा कोई जत्न करना चाहिए जिससे यह कुमारी जो है मेरा वर्ण कर ले। और जब तक कछु न हो तही काला, इस छोटे से समय में अवधि में जब तक क्या कर सकता हूँ मैं। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, किस प्रकार से हे विधि ब्रह्मदेव ये मेरे को मिले ये वाला। ये अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, इस अवसर पर परम रूपवान शोभा सौंदर्य चाहिए, है ना। जो विलोक के बीच है कुंवरी, जो देख करके जो कन्या है वह रीत जाए, और तब मेल है जयमाल, और तब जयमाल
डाल दे। जय श्री